नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो आपको करके समझाऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सभी पौधे, जितने भी सभी पौधे होते हैं, सभी पौधे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ये ना आपके एग्ज़ाम में कई बार आया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नहीं, यह कथन सभी पौधों पे लागू नहीं होता। केवल वे ही पौधे ऐसा करेंगे जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, अर्थात केवल हरे पौधों में होता है। और कवक जैसे पौधे मृत जीवी अथवा परजीवी होते हैं, जो वे रात तथा दिन दोनों ही समय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो आपका ये सही उत्तर पाया गया कि जितने हरे पौधे होते हैं केवल वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन जो कवक जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनमें मृत जीवी या परजीवी पौधे होते हैं, वे रात और दिन दोनों ही समय कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। द्वार कोशिकाएं, क्वेश्चन नंबर 2, द्वार कोशिकाएं किस प्रकार स्टोमेटा के रंध्र के खुलने तथा बंद होने में सहायता करती हैं? द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तब वे फूल जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के जो नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को अगर हम चित्र में देखें बड़ा करके, तो आपकी किताब में दिखा रखा है कि सेम के बीज जैसे दिखते हैं, ऐसे बने हुए, और बीच में इसी को बोलते हैं रंध्र, यानी स्टोमेटा कहते हैं। और इनके आसपास पाए जाते हैं हरे हरे क्लोरोफिल। तो ये जो रंध्र होता है, यही पत्ते जो हैं, पत्तों से गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है, और दूसरा वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि द्वार कोशिकाएं किस प्रकार स्टोमेटा के रंध्र के खुलने तथा बंद करने में सहायता करते हैं। तो ये जो सेम के बीज जैसे हैं, इन्हीं को बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। तो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये किस प्रकार से मदद करती हैं एक रंध्र को खुलने और बंद करने में? तो याद करेंगे कि जब द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी प्रकार जब द्वार कोशिकाओं से जल की हानि होती है तब वो सिकुड़ जाती हैं तथा छिद्र बंद हो जाता है। तो यानी इसके छेद का खुलना बंद होने का कारण होता है जल। जल जब इसके अंदर चला जाता है तो ये फूल जाती हैं, और जल जब ये बाहर आ जाता है, जल की हानि हो जाती है तो ये सिकुड़ जाती हैं और ये छेद बंद हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन के बाद अगला पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। गमले में लगे 2 पौधों में से एक को अंधेरे कमरे में ऑक्सीजन रहित जार में तथा दूसरे को निरंतर प्रकाश में रखा गया। तो हमने गमले में लगे 2 पौधे लिए हैं, एक को अंधेरे में रख दिया और वो भी ऑक्सीजन रहित जार में, यानी इसको ऑक्सीजन ना मिले, और दूसरे को निरंतर प्रकाश में रख दिया। इन दोनों में से कौन अधिक समय तक जीवित रहेगा और क्यों? तो निरंतर प्रकाश में रखा गया जो पौधा होगा वो लंबे समय तक जीवित रहेगा। और क्यों रहेगा? क्योंकि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निकली ऑक्सीजन पौधों को श्वसन में सहायक होगी। तो इसीलिए उत्तर ये हुआ कि जो पौधा धूप में रखा था या प्रकाश में रखा था वो ज़्यादा देर तक जीवित रहेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होगा धूप में और उससे निकला जो ऑक्सीजन होगा वो पौधों के श्वसन में सहायता देगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है कि एक हरा पौधा दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त करता है और ऑक्सीजन उपयोग में ला रहा है। तो क्या यह समझ लिया जाए कि उस पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है?
मतलब कह रहा है एक हरा पौधा है, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त करता है तथा ऑक्सीजन उपयोग में ले रहा है, यानी ये उल्टा कर रहा है। तो क्या यह समझ लिया जाए कि उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है? तो उत्तर हो जाएगा कि पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का विमुक्त करना तथा ऑक्सीजन लेना यह दर्शाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है अथवा उसकी गति क्षीण है। दिन के समय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की गति श्वसन गति से बहुत अधिक होती है। इसी कारण श्वसन में विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है और केवल ऑक्सीजन विमुक्त होता है। ठीक है, इसका उत्तर ये बना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि मछलियों की जल से बाहर निकलने के बाद मृत्यु क्यों हो जाती है? तो मछलियों में श्वसन गलफड़ों के द्वारा संपन्न होता है। इनमें रक्तवाहिनियों का जाल होता है जो जल में विलेय यानी घुली ऑक्सीजन को विसरण के द्वारा लेते हैं। जल से बाहर ये गलफड़े वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि मछलियां जो है वो मर जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि स्वयंपोषी और विषमपोषी में आपको अंतर बताना है, क्या है? तो स्वयंपोषी और विषमपोषी आप जानते ही हैं, ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ। स्वयंपोषी में क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं वो स्वयंपोषी, और जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं वो होते हैं विषमपोषी। तो दूसरा अंतर हो गया कि स्वयंपोषी जो होते हैं इनमें आते हैं पेड़ पौधे और विषमपोषी में आते हैं जीव जंतु। फिर तीसरा अंतर हो गया कि स्वयंपोषी में क्लोरोफिल पाया जाता है और जो विषमपोषी होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब पढ़ेंगे 7। 7 में है कि क्या पोषण जीव की एक आवश्यकता है? चर्चा कीजिए। मतलब जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन, ये जीव की एक आवश्यकता है? चर्चा कीजिए। लिख देंगे हाँ, किसी भी जीव में जो पोषण है वो बहुत ही जरूरी है। यह शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए ऊर्जा देता है, नई कोशिकाओं के निर्माण तथा शरीर के ऊतकों में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करता है और विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा के लिए शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। तो इसीलिए एक जीव में पोषण जरूरी है ताकि उसे ऊर्जा मिल सके, उसके शरीर में नई नई कोशिकाएं विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए भी जरूरी है, शरीर में नए नए ऊतक और नई नई कोशिकाओं का टूट फूट की मरम्मत के लिए जरूरी है, और शरीर में बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उसके लिए भी आपको भोजन की और पोषण की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है यहाँ पर कि यदि सभी हरे पौधे पृथ्वी से अदृश्य हो जाएं तो क्या होगा? यदि सभी हरे पौधे पृथ्वी पर, मतलब हरे पौधे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अन्य जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यदि सभी हरे पौधे पृथ्वी से गायब हो जाएंगे तो पहले सभी शाकाहारी तथा उसके बाद सभी मांसाहारी जीव भोजन ना मिलने के कारण मर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गमले में लगे एक स्वच्छ या स्वस्थ पौधे की पत्तियों पर यदि वैसलीन लगा दिया जाए तो यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रहेगा, क्यों? तो इसका कारण ये होता है कि पौधे को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा, और फिर पानी तथा खनिज लवणों का वाष्पोत्सर्जन कम होने के कारण बाधित हो जाएंगे और पौधे जो हैं जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन है हमारा आखिरी का। कहता है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? तो आपने पढ़ा होगा कि जो वायवीय श्वसन होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होते हैं, और जो अवायवीय होते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होते हैं। दूसरा अंतर हो गया कि मतलब जो वायवीय श्वसन में जो कोशिका, मतलब जो पहली अवस्था होती है जिसमें मतलब ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, वो कोशिका द्रव में टूटता है, और दूसरा फिर आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। और इसमें क्या होता है कि संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव के ही अंदर संपन्न होती है। तीसरा अंतर हो गया कि इसके अंदर जो उत्पाद बनता है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसके अंदर जो उत्पाद बनता है वो अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या कार्बन, मतलब अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जो वायवीय श्वसन होता है ये अधिक ऊर्जा देता है, ये कम ऊर्जा देता है। वायवीय श्वसन जो होते हैं
ये मनुष्य में होते हैं, और अवायवीय श्वसन जो होते हैं वो यीस्ट और मतलब मांसपेशियों में होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है।